दोस्तों लाहौर कलंदर की जो रीसेंट बॉल टैंपरिंग कंट्रोवर्सी हुई है इन अ थ्रिलर मैच बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग, उसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट है। काफ़ी मेजर डेवलपमेंट है एक्चुअली। अभी तक जो हमें लग रहा था शायद वो सब ऐसा नहीं है। बॉल जो है वो टेम्पर हुआ है, लेकिन किस तरह से हुआ है वो आप लोगों को बताते हैं। शायद फ़खर जमान जो है वो कसूरवार नहीं है। शायद फ़खर जमान जो है उनको सिर्फ स्केप गोड या बली का बकरा बनाया गया है। एक्चुअली जो इम्प्लीकेशंस हैं शायद वो इससे बहुत बढ़कर हों। फ़खर जमान पर सिर्फ 2 मैच का बैन लगा है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं और उनका जो प्रूफ है अगर वो सामने आ गया तो विच मीन्स कि जो लाहौर कलंदर पूरी टीम है वो कोई मेजर इम्प्लीकेशंस जो है वो फेस कर सकती है। जिन लोगों को नहीं पता उनको पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दें। इन द रीसेंट मैच बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग, जो कि एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था PSL 11 का, उसके अंदर पहले लग रहा था कि कराची किंग्स जीत जाएगी, फिर लगा कि यार लाहौर कलंदर्स जीत जाएगी, फिर दोबारा लगा कराची किंग्स जीत जाएगी, और एंड में जो है वो आखिरी ओवर जो है उसके अंदर सिर्फ 14 रन रह गए थे डिफेंड करने के लिए, जो कि इस मुश्किल विकेट के ऊपर शायद फिर भी लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स कर देगी। लेकिन वो आखिरी ओवर स्टार्ट होने से पहले जो कि शाहीन अफरीदी ने हारिस रऊफ को दे दिया, अब वो देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था वो एक सेपरेट चीज़ है, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट वो शाहीन अफरीदी ने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर दिया, बट उससे पहले एकदम अंपायर जो है उसने कहा कि यार बॉल मुझे जो है वो वापस कर दें, और अंपायर के पास जब बॉल वापस गया तो अंपायर ने जो है एकदम इशारा किया 5 रन की पेनल्टी का। हम लोग एकदम टीवी पे कंफ्यूज हो गए, मैं भी जब देख रहा था मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये ज्यादती है, क्या हुआ है? स्लो ओवर रेट हुआ, स्लो ओवर रेट की वजह से तो फील्डर की पेनल्टी होती है, एक फील्डर जो है वो बाउंड्री से सर्कल में आ जाता है, जो कि हुआ। फील्डर की पेनल्टी भी डली, लेकिन बाद में पता चला कि बॉल टेम्परिंग का एलिजिडली इल्ज़ाम लगाया है। अंपायर को लगा कि यार बॉल की जो कंडीशन है ऐसी नहीं है। बॉल चेंज किया, बॉल जो चेंज किया वो रिलेटिवली जो है थोड़ा सा न्यू था, ऐसा जो हमने पिक्चर्स में देखा जो पहले यूज़ हो रहा था। जिसमें आप ये इस वक्त भी देख सकते हैं, ये बॉल लग रहा है कि 20वें ओवर वाला शायद बॉल नहीं है। बहरहाल 9 रन रह गए डिफेंड करने के लिए। हारिस रऊफ जो है वो नहीं डिफेंड कर पाए, उनको अलग जो है बैकलैश उसका मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार 14 रन भी होते तो वो ना डिफेंड कर पाते, बट बात इस वक्त ये नहीं हो रही। बात इस वक्त ये हो रही है उस बॉल टेम्पर की। बाद में जो है बहुत सी चीज़ें, बहुत से रूमर्स सामने आए, और फिर फाइनली कल जो है ये कंफर्म न्यूज़ आ गई कि फ़खर जमान जो है उनको 2 मैच का जो है वो बैन किया जाएगा इस बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम के ऊपर, जो कि फ़खर जमान ने डिनाई कर दिया। लेकिन जो अब रिसेंट न्यूज़ आई है दोस्तों, जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो सुन के मैं तो हिल गया हूँ, एंड आई एम श्योर आप लोग भी हिल जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही सैड है। मैं एज अ लाहौर कलंदर फैन पहले ही बहुत दिल बर्दाश्ता था, और अभी तो मैं मजीद दिल बर्दाश्ता हो जाऊंगा। दोस्तों जो रिसेंट न्यूज़ आई है उसमें जो नुमान नियाज, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेट जर्नलिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस और सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट, मैं समझता हूँ कि उनसे शायद ज़्यादा नॉलेजेबल कोई क्रिकेट जर्नलिस्ट नहीं है, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के ऊपर बैठ कर ये बताया है कि यार जो बॉल है वो टेम्पर तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमें लग रहा है उस तरह से बॉल बिल्कुल भी टेम्पर नहीं हुआ। एक्चुअली जो बॉल की कंडीशन है वो कोई 1-2 ओवर के अंदर नहीं चेंज की, ना ही चेंज की जाती है, और जिस तरह से फ़खर जमान ने बॉल पकड़ी थी वो क्लियर भी नहीं था, ये उनका मानना था। लेकिन उन्होंने ये बताया कि बॉल एक्चुअली टेम्पर होने की बजाय बॉल रिप्लेस हो गई है। आप समझ रहे हैं कि एक बॉल टेम्परिंग है जो कि डेकेड से होती आ रही है। बहुत से मशहूर प्लेयर्स को जो है वकार यूनुस, सचिन तेंदुलकर, इंडिया के बड़े नाम है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम है, इंग्लैंड के बड़े नाम है, जो बॉल टेम्परिंग केस में इन्वॉल्व हुए हैं, उनको फाइन भी किया ICC की तरफ से। ये तो PSL का मैच था, वो इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, एशेज़ के मैचेस के अंदर ये चीज़ सामने आई है। और फिर वो अल मशहूर शाहिद अफरीदी का तो इंसिडेंट हम सबको पता ही है। लेकिन ये चीज़ हटकर है, उन्होंने कहा कि बॉल टेम्पर नहीं हुआ, बॉल ऑल टुगेदर चेंज हो गया। कि जब लाहौर कलंदर्स जो है वो आखिरी ओवर से पहले, जब उन्होंने एक टीम हडल किया अपना, और आखिरी ओवर से पहले एक सॉर्ट ऑफ टीम मीटिंग हुई। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये आखिरी ओवर से बिल्कुल पहले हुआ है या ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था उसके दौरान हुआ है, बट नुमान नियाज का ये कहना है कि जो बॉल है वो ऑल टुगेदर चेंज हो गया। मतलब बाहर से किसी ने चालाकी से और चोरी से बॉल लाए, को पुराना बॉल ले आए जो ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे वाइट बॉल, क्योंकि जो पुराना बॉल है चाहे 20 ओवर से भी ज़्यादा पुराना, वो टेम्पर ना भी किया उसकी कंडीशन फ़र्क हो जाती है। तो बॉल टेम्परिंग तो दूर की बात है, बॉल ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दी गई। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो नुमान नियाज ने आकर टीवी के ऊपर दे दी है। अब इसका एग्जैक्ट प्रूफ क्या है ये अभी सामने आना है। फिलहाल 2 मैचेस का बैन है। अगर आप सोशल मीडिया देखें लाहौर कलंदर्स का, वहाँ पर वो बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं। फ़खर के हमने जो है वो रील्स भी देखी हैं देखते हुए कि यार वो लोग तो कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल लग रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो ये PSL के लिए एक, ना ही सिर्फ लाहौर कलंदर्स के लिए, मैं समझता हूँ PSL पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक मेजर इंसिडेंट है और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ सामने तो आई है, अंपायर ने उस वक्त ये टीवी पे चीज़ ला कर लाइव कर दी। हो सकता है बैक एंड पे PCB वाले और PSL वाले जो हैं शायद ये चाह रहे हो कि यार ये चीज़ जो है किसी डिफरेंट तरीके से हैंडल की जाती है। अंपायर अपनी ड्यूटी कर रहा है, अंपायर को बहुत से लोग प्रेस कर रहे हैं कि जो अंपायर ने चीज़ पकड़ी है वो बहुत अच्छी पकड़ी है। और मैं ये मानता हूँ कि यार
ठीक है, जब तक कोई प्रूफ नहीं है मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर कोई सॉलिड प्रूफ मिल जाता है और फ़खर ज़मान जो गिल्टी हैं, तो फिर यार मेरा दिल बहुत बुरा होगा, क्योंकि फ़खर ज़मान को हमने पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान की शान हमने समझा, पाकिस्तान का फ़खर हमने समझा है। लेकिन इस तरह जो है हमारा सर फ़खर से बुलंद होने की बजाय हमारा सर झुक जाएगा अगर इस तरह की चीज़ जो है वो सच हो जाती है। इट इज़ अ वेरी 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 सैड इंसिडेंट। कोई और कर देता यार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फ़खर ज़मान और फिर लाहौर कलंदर मेरी टीम, इससे मेरा दिल बड़ा टूट रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दबाया जा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो नुमान न्याज़ हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट माइंड हैं, इनकी जो कॉन्टैक्ट्स रिसोर्सेज हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर और क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट रिसोर्सेज इनकी रह चुकी हैं। तो इनका ये कहना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मुझे एक और चीज़ जो लग रही है, मीडिया में ज़बरदस्ती पीसीबी पीएसएल की तरफ से इस चीज़ को दबाया जा रहा है फर्दर। फ़खर ज़मान को बैन करके साइड पे कर दिया क्योंकि टीवी पे नज़र आ गया, अंपायर ने पेनल्टी दे दी, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को इस तरह नहीं जाने दे सकते थे, उस चीज़ को दबाया गया। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह हैदराबाद किंग्स में इनकी जो पिंक जर्सी वाला मजाक था कि उनके जर्सी से रंग उतर रहा है, पिंक बॉल हो गया, तो वो एक मजाक में चीज़ है, एक फ़र्क चीज़ है जिसमें चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। आपके उस तरह से उस लेवल पर आप शर्मिंदा नहीं हो सकते हैं। तो वो पीसीबी या पीएसएल उस तरह की चीज़ को दबाएगी नहीं, बाकी टीमें उसके ऊपर मीम्स बना रही हैं, मजाक उड़ रहा है। लेकिन जो ये चीज़ है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि पीसीबी पीएसएल की इंस्ट्रक्शंस होंगी कि कोई मीम्स या इस तरह की चीज़ ना बनाई जाए, इसमें पाकिस्तान की बदनामी है। और मुझे दुख इस चीज़ का कि यार शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ सच है, जिसकी वजह से इस चीज़ को जो है फर्दर दबाया जा रहा है। और एक और बड़ा सॉलिड प्रूफ मेरे सामने आया जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी इस स्टेटमेंट को सच साबित करेगा कि क्यों पीसीबी इसको, किस तरह से पीसीबी इस चीज़ को दबा रही है। और अगर तो इस चीज़ को दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नुमान न्याज़ की बात में हो सकता है कि सच्चाई हो। अच्छा दोस्तों, ये इस वक्त स्केजुलिंग है जो पीएसएल की सोफार हुई है। इसके अंदर पुराने फिक्सचर्स और करंट फिक्सचर्स हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो के ऊपर। अब ये यहाँ से मैं अपनी ज़रा पिक्चर जो है उसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर क्लैरिटी मिल जाए मैं एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें हर जो मैच है जो अभी तक हुआ है पीएसएल के अंदर, तो उसकी इधर रिपोर्ट आ रही होती है, स्कोर कार्ड वगैरह आ रहा होता है क्रिकेट इन्फो के ऊपर। उसके साथ साथ हर मैच की इधर फोटोज़ भी आ रही होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फोटोज़ हैं, जैसे कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में मैच हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है वो फोटोज़ खुल जाएंगी, और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस मैच की जो फोटोज़ हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। और ऐसा हर मैच के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये नीचे हर मैच जो है, जो अभी तक हुए हैं मैचेस, उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब जो एक मैच है जिसकी फ़ोटो यहाँ पर हमारे पास फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं हैं, हमारा लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के, इधर सिर्फ मैच रिपोर्ट आ रही है। इसको जब आप ओपन करते हैं यहाँ पर कोई पिक्चर्स नहीं, मतलब कोई जो पॉसिबल पिक्चर्स थी ऑफिशियल, वो पिक्चर्स जो है मुझे लगता है छुपाई गई हैं। जो पिक्चर्स ली गई हैं, जो आ रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, वो टीवी के ऊपर हो रही हैं। आप जब कहीं हाइलाइट्स भी जाके देखेंगे उसके अंदर वो वाला इंसिडेंट या कहीं से कैप्चर नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन चीज़ों को दबाया जा रहा है, इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। एंड फॉर मी दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। सॉरी जिसको क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे बता देता हूँ, ऊपर यहाँ पर पिक्चर्स का एक टैब होता है जो बाकी मैचेस में आ रहा होता है, यहाँ पर कोई वो टैब नहीं शो हो रहा। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द बॉल टैंपरिंग स्कैंडल और कंट्रोवर्सी जो लाहौर कलंदर्स की चल रही है। आई जस्ट रियली होप कि यार जो नुमान न्याज़ ने बोला है ऐसा सच ना हो। आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू गाइस कि ये न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही है। एंड दिल बुरा हुआ इसलिए है कि इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। एंड आई जस्ट होप कि ये चीज़ अगर गलत है तो इसका भी एक सॉलिड ठोस प्रूफ मिले कि यार हाँ ये चीज़ गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर बॉल टेम्पर की गई है वो चीज़ मंजूर है, प्लेयर्स कर लेते हैं, वी कैन लेट दैट गो। बड़े बड़े लेजेंड्स ने किया है तो उन पर अगर हम मूव ऑन करेंगे, इस पर भी कर देंगे। तो हमारे फैंस के लिए और लाहौर कलंदर्स के लिए मूव ऑन करना ज़रूरी है, बिकॉज लाहौर कलंदर्स जनरली एक अच्छी टीम है, एक सॉलिड टीम है। अगर वो इस चीज़ से मूव ऑन ना कर पाए तो वो पोटेंशियल फाइनलिस्ट और पोटेंशियल विनर्स हैं। ये चीज़ जेन में रह गई तो शायद लाहौर कलंदर्स ये ट्रॉफी ना जीत पाए, अनफॉर्चुनेटली। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड जैसी कोई और न्यूज़ मिलती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें so that you guys stay tuned in.